अवतल दर्पण की 6 स्थिति पढ़नी थी। अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होती। पहली बात तो याद करनी नहीं है ना। मैं आपको एक स्थिति करने के कम से कम 2 या 3 तरीके बता दूंगा। तो आप लोगों को एक तरीका याद नहीं होगा, दूसरा वाला याद होगा, दूसरा नहीं याद होगा, तीसरा वाला याद होगा। एक स्थिति बनाने के 2-3 तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारी बुक में बन रही है केवल वही एक तरीका है ना। क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से भी, एक तरीका नहीं है, 2-3 तरीके हैं, है ना। तो सारे तरीके अपन को सीख लेने हैं, लेकिन पर कुछ नियम याद रखने हैं जिनकी सहायता से आप सारी स्थितियाँ बना दोगे। 4 नियम है वो आपको याद रखने हैं। पहला नियम, ये अवतल दर्पण है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको अवतल दर्पण ही ना पता हो। अवतल दर्पण ही तो अवतल दर्पण में अब देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से गुजर जाएगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। पहला नियम क्या याद रखना है, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो ये वाली बात कि अगर समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर। ये देखो बिल्कुल इसका उल्टा है। देखो ये समांतर जा रही है तो फोकस से गुजर रही है, ये फोकस से जा रही है तो समांतर हो रही है ना। तीसरा नियम क्या याद रखना है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आएगी, सी का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही लौटकर चली जाएगी। 3 नियम याद हुए। पहला नियम, समांतर जाएगी तो फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से जाएगी तो लौटकर वक्रता केंद्र से ही चली जाएगी, है ना। चौथा नियम कि यदि कोई प्रकाश किरण देखो ध्रुव से टकराएगी। कहाँ से टकराएगी? ध्रुव से। तो इसका देखो सिंपल परावर्तन हो रहा है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया भी है। परावर्तन, ऐसे प्रकाश किरण आती थी और ऐसे चली जाएगी, ये तो परावर्तन है। परावर्तन तो खैर इन तीनों स्थितियों, 4 स्थितियों में हो रहा है, लेकिन पर वो सिंपल अपन को जो परावर्तन होता है देखो वही वाली स्थिति दिखाई दे रही है ना। 4 नियम आप लोगों को याद रखने हैं केवल। कितने नियम? 4। अब देखो, और हमको 6 स्थिति देखो कैसे बनती हैं। 6 स्थिति अपन को पढ़नी है ना। क्या लिख रहा है? अवतल दर्पण की 6 स्थिति। 6 स्थिति बनती कैसे है? देखो पहले हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर। कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर। पहली स्थिति बन गई। दूसरी स्थिति, वस्तु को अनंत और कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र के बीच में। 2 स्थितियाँ हो गई। तीसरी स्थिति, वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर। तीसरी स्थिति हो गई। अब रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। 4th स्थिति हो गई। अब रखेंगे सीधी कहाँ पर? फोकस पर। कितनी हो जाएंगी? 5। और अब की बार रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में, है ना। 6 स्थिति अपन को पढ़नी है। तो सबसे पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो अनंत वाली स्थिति, अब देखो बच्चे की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो सबसे पहले फर्स्ट वाली स्थिति पर ही टिक जाता है कि नहीं यही सीखनी है सबसे पहले। मैं आप लोगों को पहले सेकंड वाली स्थिति सिखाऊंगा। कौन सी वाली? सेकंड वाली। क्योंकि फर्स्ट वाली में प्रतिबिंब इतना छोटा होता है ना, तो ये पता चलता कि सीधा है, ना ये पता चलता उल्टा है, पता ही नहीं चलता कि वास्तविक है आभासी। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले सेकंड वाली स्थिति सिखाता हूँ। कौन सी वाली? सेकंड वाली। फर्स्ट वाली को भी सिखाऊंगा। अब एक बात सुनो, सेकंड वाली में मैंने आपको क्या बताया? बताओ वस्तु कहाँ पर होगी सेकंड वाली में? अनंत पर नहीं, फर्स्ट वाली में अनंत पर होगी। कहाँ पर होगी? फर्स्ट वाली में वस्तु कहाँ पर होगी? अनंत पर। लेकिन पर मैं कौन सी सिखा रहा हूँ? सेकंड वाली। सबसे पहले सेकंड वाली सीखो, तुमको आसानी होगी, है ना। फर्स्ट वाली में वस्तु अनंत पर होगी, तो हम उस वाली को ना लेकर हम सेकंड वाली स्थिति सीखेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। अनंत वाली को ही बता दूंगा इसके बाद ही। तो अब मेरी बात सुनो, ये हमारे पास मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, और ये क्या है? ये फोकस है। ये क्या है? ये हमारे पास फोकस है। अब मेरी बात सुनो, वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हमने ये वस्तु को रख दिया। मान लो यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, ठीक है। अब बताओ, इनमें से आप लोग कोई सा भी नियम लगा सकते हो। आप लोगों के पास 4 नियम है। कितने नियम है? 4। और एक स्थिति बनाने का एक ही तरीका नहीं है, मैंने आपको बताया 2-3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2-3। मैंने पहली किरण को देखो समांतर गुजारा, पहला वाला नियम लगाया। कौन सा वाला? पहला वाला नियम। देखो वाइट बोर्ड है, मार्कर स्लिप होता है, सीधी लाइन नहीं खींच सकती, तो आप लोग समझ आना, है ना। लेकिन पर मैं लाइन सीधी खींचने की कोशिश करूँगा। पहली वाली किरण देखो समांतर जा रही है, समांतर जा रही है तो सीधी कहाँ से आएगी? फोकस से। तो इस वाली किरण को देखो फोकस से गुजार देते हैं। कहाँ से गुजार देते हैं? फोकस से। ये वाली किरण कहाँ से गुजर गई? फोकस से, है ना। अब इसमें से एक ये वाला नियम लगा देते हैं। एक ये वाला लगा दिया, एक ये वाला तुम लोग बोलो ये वाला नहीं लगा सकते, ये वाला भी लगा सकते हो, आप लोगों की इच्छा, किसी को भी लगा सकते हो। प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। अब देखो दूसरी किरण को भेजते हैं। दूसरी किरण को कहाँ से भेजते हैं? वक्रता केंद्र से। अगर अब यही मैंने नियम क्या बताया, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से,
ऐसे जा रही है, तो ये परावर्तन होकर लौटकर सीधी कहाँ से चली आएगी, वक्रता केंद्र से। देखो वक्रता केंद्र से जा रही है और वक्रता केंद्र से लौटकर चली जाएगी। तो अब इसमें देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, बच्चा सोचता प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो देखो प्रतिबिंब जब दोनों प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश की किरण गई, परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद दोनों किरणें जहाँ पर भी मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। क्या कह रहा हूँ, परावर्तन होने के बाद दोनों किरणें जहाँ पर भी मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब बताओ, ये वाली किरण ऐसे जा रही है, परावर्तन हुआ, लौट कर आ रही है, ये वाली किरण देखो जा रही है, इसका भी परावर्तन हुआ, फिर दोबारा से लौट कर जा रही है, तो दोनों परावर्तित होकर आ रही हैं यहाँ पर, तो दोनों किरणें यहाँ पर मिलेगी, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। अब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब देखो, एक बार दूसरा वाला मार्कर दे देना, जल्दी दे दो। अब बताओ प्रतिबिंब देखो कहाँ पर बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा ये रहा, प्रतिबिंब ये रहा। एक बात बताऊं, ये अगर हम वस्तु का जो ऊपर वाला सिरा उसको मान लें ए, और वस्तु के नीचे वाले सिरे को क्या मान लेते हैं, बी। देखो वस्तु के ऊपर वाले सिरे ए से जो प्रकाश की किरण जो चलकर गई थी, परावर्तन होने के बाद देखो ये कहाँ पर आ गई है, नीचे। कहाँ पर आ गई है, नीचे। जबकि ए वाला सिरा देखो कहाँ पर था, ऊपर। परावर्तन हुआ इस वाली किरण का, देखो किरण सीधी टकरा कर कहाँ पर आ गई है, नीचे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए वाला सिरा वो पहले ऊपर था, वो कहाँ पर आ गया है, नीचे। और इसको हम प्रतिबिंब, तो इसको हम ए डैश से अलग करके दिखा देते हैं, है ना। इसको मैं ब्लू कलर से नहीं, ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। देखो वस्तु पहले ऐसे रखी हुई थी, ऐसे आई, प्रकाश की किरण टकराई और ऐसे हुई। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन गया है, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा। और इतनी तो सबकी निगाह सही होगी। देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। बताओ प्रतिबिंब छोटा बना है या बड़ा बन गया है, छोटा बना है। तो अपन को 2-3 चीज़ें लिखनी होती हैं। पहली कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है ना। पहली चीज़ क्या लिखनी है, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र यानी सी तथा फोकस यानी एफ के बीच में, है ना। कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में। बताओ छोटा है या बड़ा है, छोटा। प्रतिबिंब कैसा है, छोटा। पहली चीज़ ये रखनी है कि पहली चीज़ ये लिखनी पड़ेगी कि प्रतिबिंब बन कहाँ पर रहा है। दूसरी चीज़ ये लिखनी पड़ेगी कि छोटा है या बड़ा है। तीसरी चीज़ ये लिखनी पड़ेगी कि वास्तविक है या आभासी है। तो देखो वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक। आप लोग बोलोगे वास्तविक आभासी, अपन को समझ में नहीं आता। यदि प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में आकर मिल रही है, कैसे, वास्तव में आकर मिल रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आप लोगों को चलो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब नहीं पता है, तो आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा बन रहा है, वास्तविक। सी तथा एफ के बीच में बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। एक और चीज़ अपन को क्या लिखनी है कि उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। बताओ कैसा बन रहा है, अभी मैंने बताया कैसा बन रहा है, उल्टा। तो हमको इसमें 4 चीज़ें लिखनी है। सभी स्थितियों में कितनी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, 4। पहली के दोनों जो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बन रहा है, उसकी स्थिति सी और एफ के बीच में। छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब इसके अगली वाली स्थिति कराता हूँ। ये वाली स्थिति भी करेंगे, अनंत वाली। अब अगली वाली स्थिति को देखो। बताओ नेक्स्ट स्थिति में वस्तु कहाँ पर आ जाएगी, कहाँ पर आ जाएगी वस्तु। मैंने आपको यही बताया था, वस्तु को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए चलेंगे। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। देखो वस्तु पहले अनंत पर होगी, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई। अब वस्तु को कहाँ पर ले आएंगे, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रख दो वस्तु को। ये हमने वस्तु रख दी वक्रता केंद्र पर। ये हमारे पास वस्तु रखी हुई है वक्रता केंद्र पर, और वस्तु का नाम दे देते हैं ए, और ये क्या नाम है इसका, बी। पहली प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, पहली प्रकाश की किरण। अब बताओ इसमें कौन सा वाला नियम लगाते हैं, पहली प्रकाश की किरण, ये वाला नियम लगा देते हैं, है ना। पहली प्रकाश की किरण जब बस प्रकाश की किरण समांतर जाएगी, कैसे जाएगी, समांतर। तो बताओ कहाँ से चली आएगी, फोकस से। कहाँ से चली आएगी, फोकस से। दूसरा नियम लगाते हैं, यदि प्रकाश की किरण, ये वाला नियम लगा लो, ये वाला भी लगा लो। जो देखो ये वाला तो इसमें नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि वस्तु कहाँ पर रखी है, वक्रता केंद्र पर, तो किरण को आप गुजारोगे कैसे, है ना। तो ये वाला नियम लगा देते हैं। यदि प्रकाश की किरण देखो कहाँ से जाएगी, बताओ, फोकस से जाएगी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, समांतर। कैसी हो जाएगी,
समांतर, यही वाला तो बताया। फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी? समांतर। कैसी हो गई? समांतर। बताओ दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिल रही हैं? आप लोग बोलोगे मिल तो यहाँ पर भी रही हैं। मैंने क्या बोला? परावर्तन के पश्चात मिलनी चाहिए। कहाँ पर मिलनी चाहिए? परावर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन के बाद में। अब बताओ क्या यहाँ पर ये वाली किरण परावर्तन होकर आ रही है? होकर आ रही है क्या ये वाली किरण? परावर्तन तो इसका यहाँ पर हुआ है, अब ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर जा रही है। तो अब देखो ये वाली भी परावर्तित होकर आ रही है, ये वाली भी परावर्तित होकर आ रही है। अब दोनों कहाँ पर मिल रही हैं? इस वाले पॉइंट पर, है ना। तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। यहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ये देखो वक्रता केंद्र को इधर लिख देते हैं सी। बताओ प्रतिबिंब भी देखो कहाँ पर बन गया है? प्रतिबिंब भी देखो कहाँ पर बन गया? वक्रता केंद्र पर। अब देखो ऊपर से ये ए वाले पॉइंट से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो ऊपर से चल रही हैं वो देखो टकरा कर कहाँ पर आ गई हैं? नीचे। इसका मतलब ए वाला सिरा आ जाएगा नीचे और बी वाला सिरा हो जाएगा ऊपर। क्या कोई भी प्रकाश की किरण ऐसा है कि हमने डॉट डॉट करके आगे की तरफ बढ़ाई हो या पीछे की तरफ ले गए हो? नहीं, सभी किरणें वास्तव में आकर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। यदि आप लोग देखो तो देखो वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा क्या है? प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। और वस्तु देखो ये वाला भाग ऊपर है वस्तु का, लेकिन पर इसमें ये वाला भाग कहाँ पर आ गया है? नीचे। तो उल्टा बन रहा है, सीधा उल्टा। और प्रतिबिंब बन कहाँ पर रहा है? वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। तो अपन को ये चार चीज़ें लिखनी है। देखो पहली चीज़ कि कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। एक बार देख लेना भाई, वीडियो से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। सब कुछ आ रहा ना वीडियो में? ठीक है, वक्रता केंद्र पर। अब बताओ दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया था? छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है? इसमें तो बराबर है। कैसा बन रहा है? बराबर। किसके बराबर? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी? वास्तविक है आभासी है। मैंने क्या बताया? वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, आभासी में मिलेंगी तो मैं बता दूंगा। वास्तविक, वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक। उल्टा है या सीधा है? उल्टा है। देखो ए वाला सिरा ऊपर था, कहाँ पर आ गया है? नीचे आ गया है। तो प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। दो स्थिति बन गई। कितनी स्थिति हो गई? दो। अब इस वाली स्थिति पर आ जाओ, जो आप पहली वाली स्थिति बोल रहे थे ना, अनंत अनंत वाली। अब इस वाली स्थिति पर आ जाओ। देखो मैंने क्यों नहीं सिखाई थी ये वाली सबसे पहले, उसका रीज़न अब आपको पता चल जाएगा। अगर सबसे पहले बता देता ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आती कि छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है। अब समझो वस्तु कहाँ पर होगी? अनंत पर। क्या चीज़ बताई थी मैंने? पहला नियम क्या है? समांतर होगी तो सीधी कहाँ से आएगी? तो मैंने प्रकाश की किरण को समांतर भेजा। देख लेना यार, एडजस्ट कर लेना। समांतर, समांतर भेजा। बताओ परावर्तन के पश्चात सीधी कहाँ से जाएगी? फोकस से। एक और मैंने प्रकाश की किरण को कैसे भेजा है? समांतर भेजा है। परावर्तन के पश्चात बताओ कैसी हो जाएगी? बताओ कैसे जाएगी? अच्छा आप लोगों को ये तो प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ऊपर से जाए प्रकाश की किरण समांतर, चाहे नीचे से जाए समांतर, गुजरेगी सीधी कहाँ से? फोकस से। तो ये वाली किरण भी देखो कहाँ से जानी चाहिए? फोकस से। तो दोनों परावर्तन के पश्चात देखो कहाँ पर मिली हैं? फोकस पर। इसका प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा छोटा है, देखो दिखाई भी नहीं देगा। एक बिंदु के आकार का है। कितने आकार का है? बिंदु के आकार का। क्या वास्तव में मिल रही है क्या? हाँ, कोई डॉट डॉट करके मैंने लाइन को आगे पीछे किया क्या? नहीं। तो बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा बताओ? वास्तविक। अच्छा छोटा या बड़ा है? छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा है। कैसा है? बहुत छोटा, जो कि दिखाई भी नहीं देगा। एक बिंदु के आकार का होगा तो बहुत छोटा होगा, है ना। और बताओ कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बताओ कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर। उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है? हाँ देखो इसमें उल्टा बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा? उल्टा। देखो इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, तो इसमें भी कैसा होगा? उल्टा, क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन पर इसमें भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, उसमें आप लोगों को क्लियर रूप से दिख जाएगा कि प्रतिबिंब उल्टा है, सीधा है, छोटा है या बड़ा है। अगर आप लोग चाहोगे तो देखो मैं अभी आप लोगों को बना के दिखा दूंगा। अभी आप लोग इसको याद रखें, है ना। एक स्थिति, दो स्थिति और तीन स्थिति। इन तीनों स्थितियों में मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, मज़े आ जाएंगे। देखो वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर। वस्तु को हम थोड़ा सा आगे लेकर आए, थोड़ा सा क्या किया? आगे लेकर आए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के देखो बीच में लेकर आए। प्रतिबिंब देखो वस्तु को आगे करोगे प्रतिबिंब दूर होता हुआ जाएगा। वस्तु को आगे करो प्रतिबिंब दूर होगा। देखो वस्तु को आगे लेकर आए, वस्तु अभी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर।
फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। वस्तु को आगे लेकर आए, देखो प्रतिबिंब फोकस से दूर हो गया, फोकस से क्या हो गया, दूर हो गया कि नहीं हो गया। अब की बार देखो वस्तु को और आगे लेकर आए वक्रता केंद्र पर, तो देखो प्रतिबिंब पहले वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में था, अब की बार देखो प्रतिबिंब दूर हो गया, क्या हो गया, दूर। वस्तु को जितनी आगे लेकर जाओगे प्रतिबिंब उतना ही दूर होता हुआ जाएगा। अब फोर्थ वाली स्थिति बनाते हैं। फोर्थ वाली स्थिति में बताओ वस्तु कहाँ पर आएगी, बताओ वस्तु कहाँ पर आएगी। हाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को हम आगे लाते हुए जा रहे हैं ना, वक्रता केंद्र तक आ गई। अब की बार कहाँ पर लेकर आएंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ले आते हैं। एक और बता देना कहाँ तक आ रहा है ये वाला प्रतिबिंब, तो ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ ये तो पूरा आ रहा है ना इसमें वीडियो में, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये हमारे पास वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस। बताओ वस्तु को कहाँ पर रख दी जाए, यहाँ पर रख दें क्या, वस्तु हमने रख दी यहाँ पर, वस्तु का नाम क्या दे दें, ए और बी। पहली कैसे गुजार दें बताओ, पहली किरण को समांतर भेज दें क्या, इस यही वाला नियम लगा दें क्या। हमने पहली किरण को देखो समांतर भेज दिया, कैसे भेज दिया, समांतर। तो समांतर जा रही है तो सीधी कहाँ से जानी चाहिए बताओ, फोकस से, फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण को हम बताओ कैसे भेजें, आपकी इच्छा अनुसार। आप चाहो तो ये वाला नियम लगा सकते हो, आप चाहो तो ये वाला नियम लगा सकते हो। देखो वक्रता केंद्र वाला नियम नहीं लगा सकते अभी हम, क्योंकि वक्रता केंद्र अभी पीछे रह गया है। तो अभी हम ये वाला नियम लगा देते हैं। वक्रता केंद्र वाला नियम ऐसे नहीं लगा सकते अभी, क्योंकि पीछे रह गया है। इस वाले को लगा लेंगे या इस वाले को लगा सकते हैं, बताओ कौन सा लगाएं, इस वाले को लगा लेंगे। आप लोगों का मैंने क्या बताया, 2-3 तरीके से स्थिति बन सकती है। इस वाले को लगाओगे तो भी बन जाएगा, इस वाले को लगाओगे तो भी बन जाएगा। चलो मैं इस वाली स्थिति को अभी आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। एक अभी तो मैं इस वाले को लगा रहा हूँ, फिर इस वाले को लगाकर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो बताओ प्रकाश की किरण को देखो फोकस से गुजारो, एक को कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से। ये वाली किरण जब फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, समांतर। तो अब बताओ दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिल रही हैं। अच्छा आप लोग बोलोगे मैंने अभी भी देखो उस वाली स्थिति में ही बताया था कि ये वाली किरण परावर्तन होकर नहीं मिली, ये वाली किरण तो आ गई परावर्तित होकर, लेकिन पर ये वाली किरण का भी परावर्तन नहीं हुआ। इस वाली किरण का परावर्तन यहाँ पर हुआ, ये वाली किरण परावर्तित होकर आई, ये वाली किरण परावर्तित होकर आई, तो ये वाली दोनों किरणें यहाँ पर मिली। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ना कि यहाँ पर। तो प्रतिबिंब बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, हाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाएगा। आपकी बार प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यहाँ पर लिख देते हैं अनंत। अच्छा एक बात सुनो, ऊपर से चलने वाली प्रकाश की किरणें देखो कहाँ पर आ गई हैं, नीचे आ गई हैं। तो प्रतिबिंब बताओ उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, उल्टा। ए नीचे आ जाएगा और बी ऊपर हो जाएगा, है ना। बड़ा बड़ा लिख दें क्या, ऑनलाइन वालों को नहीं दिखेगा, ए डैश बी डैश। अच्छा एक बात बताओ, वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, कौन बताओ वस्तु बड़ी है प्रतिबिंब बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा है। कौन बड़ा है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बड़ा बन गया, उल्टा या सीधा है, उल्टा। वास्तविक है आभासी है, वास्तविक, क्योंकि हमने किसी भी लाइन को डॉट डॉट करके भी नहीं बनाया। कैसा है, वास्तविक। और एक और चीज़ क्या बतानी होती है कि कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, एक बार बता देना यहाँ तक आ रही है क्या लाइन, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना। और दूसरी चीज़ बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा है, बड़ा किससे, वस्तु से बड़ा बन रहा है ना। और उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक। बताओ समझ आया कि नहीं आया, 4 स्थिति हो गई। अब नेक्स्ट वाली जो स्थिति है, देखो अभी मैंने तो आप लोगों को बताया था कि इस वाली स्थिति को मैं एक और तरीके से बनाकर दिखा रहा हूँ, लेकिन पर मैं उसको साफ कर दूंगा अभी, क्योंकि हमको अभी 2 स्थिति और बनानी है इधर। तो एक स्थिति इसी वाली को मैं एक और तरीके से बनाकर दिखा रहा हूँ। आप लोग सोचोगे कि बस कहते जा रहे हो, एक भी स्थिति को 2 तरीके से बनाकर नहीं दिखा रहे, बनाकर दिखाता हूँ। इसी वाली स्थिति को 2 तरीके से बनाकर दिखाता हूँ। यह एफ, यह सी। बताओ वस्तु कहाँ पर रखनी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इसको मैं ऐसी रफली बना रहा हूँ। तो बताओ पहली किरण हमने कैसे किया, समांतर गुजारी और सीधी कहाँ से जाएगी, ओहो फोकस को यहाँ पर बना देते हैं। चलो
कहाँ से जा रही है ये? फोकस से, फोकस से जा रही है। दूसरी किरण हमने इस वाले प्रतिबिंब में देखो, इस वाली जो स्थिति जो बनाई है उसमें हमने किरण को कहाँ से भेज दिया? फोकस से। इस वाली में फोकस से ना भेजकर इस वाले नियम से भेज देंगे। कौन से वाले से? जो लास्ट वाला नियम है उस वाले नियम से हम भेज देंगे। तो बताओ, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और ध्रुव से टकराएगी। किससे टकराएगी? ध्रुव से, और परावर्तन होगा इसका और ऐसे चलती हुई जाएगी। देखो यार, ये तो ये वाली भी दोनों किरणें देखो यहाँ पर जाकर मिल जाएंगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब आप लोग बोलो यहाँ पर भी तो मिल रही है। मैंने क्या बोला था? परावर्तन के बाद मिलनी चाहिए। इस वाली किरण का भी परावर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर परावर्तन होगा। अब ये कहीं पर भी मिलेंगी, वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। देखो इसके द्वारा भी देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में देखो प्रतिबिंब इसमें भी बड़ा बना है, वस्तु से क्या बना है? बड़ा बना है ना। किसी भी नियम को लगा लो, प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, है ना। इस वाले को साफ कर देते हैं। अब तो मैंने आपको लोगों को प्रूफ भी करके दिखा दिया कैसे ही बना सकते हो। अब बताओ, वस्तु कहाँ पर आ जाएगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गई वस्तु। अब कहाँ पर ले आएंगे सीधी वस्तु को? फोकस पर। कहाँ पर ले आएंगे? फोकस पर। फोकस पर ले आओ वस्तु को। ये हमारे पास अवतल दर्पण। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये बताओ ये कौन सा दर्पण है? ये अभी कोई भी दर्पण नहीं है। यदि आप लोग बोलो ये अवतल दर्पण है, ये अभी कोई भी दर्पण नहीं है जब तक इसकी पॉलिश पता ना हो कि इस पर पॉलिश किस और हो रही है। जैसे देखो इसमें मैंने अगर अंदर की ओर पॉलिश कर दूंगा ना, तो यही वाला दर्पण उत्तल दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। तो याद रखना, इसमें अपन को बाहर की तरफ मैंने इसमें पॉलिश कर दी। क्या कर दी? पॉलिश। अब ये बना है कौन सा वाला दर्पण बन गया है? अवतल दर्पण। अब ये बना है अवतल दर्पण। तो बताओ, ये हमारे पास मुख्य अक्ष है और इसमें ये हमारे पास वक्रता केंद्र है, इसमें ये हमारे पास फोकस है। बताओ कहाँ पर रखना है वस्तु को? वस्तु को रखेंगे अब की बार कहाँ पर? फोकस पर। कहाँ पर रखेंगे? फोकस पर। देखो ना, मैंने क्या बोला था? देखो वस्तु को आगे बढ़ाओगे प्रतिबिंब पीछे होता हुआ जाएगा। वस्तु को देखो वक्रता केंद्र पर लेके आए, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर आ गया। वस्तु को आगे लेकर जाओगे, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से भी देखो कहाँ पर चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। अब इस वाली स्थिति में और ज़्यादा पीछे चला जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। क्या करेंगे? प्रकाश की किरण बताओ पहले, यही वाला नियम लगा लेते हैं। प्रकाश की किरण समांतर जाएगी। कैसे जाएगी? समांतर। परावर्तन के पश्चात सीधी कहाँ से चली आएगी? फोकस से। कहाँ से चली आएगी? फोकस से। एक नियम हम वो वाला लगा लेते हैं, लास्ट वाला। यदि प्रकाश की किरण देखो ऐसे जाएगी, पी से टकराएगी ध्रुव से, तो परावर्तन के पश्चात कुछ ऐसे चलती हुई जाएगी। अच्छा, ये दोनों किरणें देखो आपस में समांतर चलेंगी। कैसी चलेंगी? समांतर। कैसे चलती हुई जाएंगी? समांतर। ये वाली किरणें चलती हुई जाएंगी। ये यार मार्कर स्लिप हो रहा है, आप लोग देख लेना। प्रकाश की किरणें ये कैसी चलती हुई जाएंगी? समांतर चलती हुई जाएंगी। एक बार मुझको ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये नीचे लिख दूँ, देखना आ रहा है क्या वीडियो में? देखो एक बार, अगर नीचे लिख दूंगा यहाँ पर आ जाएगा क्या? ठीक है, तो मैं ये उल्टा और ये बड़ा जो लिख रहा है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, है ना, क्योंकि ये वाली लाइन मुझे पीछे की ओर बढ़ानी है। अच्छा, अब एक बात सुनो, ये वाली किरण बात अगर आप लोग तो स्केल वगैरह से बनाओगे ना, ये मुझसे बनना ही नहीं है, स्लिप हो रहा है मार्कर इस पर। तो ये वाली जो प्रकाश की जो किरणें हैं देखो समांतर जा रही हैं। कैसी जा रही हैं? कुछ समांतर। और समांतर किरणें देखो आपस में कभी भी नहीं मिलती, आपस में कभी भी मिलती नहीं है। तो समांतर का मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मान लो आप लोग ट्रेन की पटरियों के बीच में खड़े हो, या फिर ट्रेन की पटरियों के ऊपर से पुल जो जाता है ना, आप लोग मान लो उसके ऊपर खड़े हुए हो। तो उसके ऊपर यदि आप लोग खड़े हुए हो तो ट्रेन की पटरी वहाँ से सीधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सीधी। ऐसा ना हो कि बेंड कर रही हो या टर्न ले रही हो, ऐसे नहीं। अगर ट्रेन की पटरियाँ बिल्कुल सीधी हैं तो यदि आप उनके बीच में खड़े होकर या पुल के ऊपर खड़े होकर अगर आप पटरियों को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो वाली जो दोनों जो पटरियाँ हैं वो आगे जाकर कहीं ना कहीं पर मिल रही हैं। कैसा लगेगा कि पटरियाँ आगे जाकर क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। मतलब आप लोगों को देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि पटरियाँ क्या हो रही हैं? आगे जाकर कहीं ना कहीं पर मिल रही हैं। लेकिन पर आप लोग आगे चलते हुए जाना, पटरियाँ वो कहीं पर भी मिलेंगी
नहीं, ऐसा आपको लगेगा कि पटरियाँ आगे चलकर मिल रही हैं। ऐसे ही यदि यहाँ से यदि कोई व्यक्ति देखेगा इसको, यहाँ से ये अगर मान लो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति इनको देखेगा दोनों किरणों को, तो ये तो समांतर होती हुई जा रही हैं, लेकिन पर ऐसा लगेगा कि आगे चलकर कहीं ना कहीं पर मिल रही हैं, है ना। तो इसका प्रतिबिंब बताओ कहाँ पर बनेगा, बताओ कहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब? अनंत पर। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। ऐसा लगेगा कि ये अनंत पर जाकर मिल रही हैं, है ना। तो ये दोनों किरणें कहाँ पर मिलेंगी बताओ? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन जाएगा? अनंत पर। और प्रतिबिंब देखो, वस्तु इतनी सी, प्रतिबिंब कितना बड़ा? बहुत बड़ा, है ना। और एक और चीज़ देखो, ए से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब ऊपर वाले सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात देखो कहाँ पर आ गई हैं? नीचे आ गई हैं। कहाँ पर आ गई हैं? नीचे। ये देखो यहाँ पर मिल रही नहीं है, और ज़्यादा दूर ले जाऊँ तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं पर जाकर किरणें मिल रही होंगी, है ना। तो वहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। और बहुत ज़्यादा दूरी पर जाकर बनेगा, तो इसलिए इस वाले प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनना होगा? अनंत पर। तो ए से चलने वाली प्रकाश की किरणें देखो कहाँ पर आ गई हैं? नीचे। इसका मतलब ए डैश कहाँ पर आ जाएगा? नीचे। बी डैश कहाँ पर रहेगा? ऊपर। तो प्रतिबिंब उल्टा बनाया, सीधा उल्टा। वास्तविक बनाया, आभासी। वास्तविक कैसा बना है? वास्तविक। हमने किसी भी किरण को डॉट डॉट करके नहीं मिलाया, है ना। कैसा बना है? वास्तविक। और कहाँ पर बना है? अनंत पर, है ना। उल्टा बनाया, सीधा उल्टा। 4 चीज़ें बतानी होती हैं, 4 चीज़ें हमने बता दी। देखो पहली चीज़ क्या बताना है कि कहाँ पर बनेगा? अनंत पर, है ना। कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक। और कैसा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से कैसा होगा? बहुत बड़ा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इन सभी स्थितियों में, 6 स्थितियों में प्रतिबिंब सबसे बड़ा कब बनेगा, तो सबसे बड़ा इसी वाली स्थिति में बनेगा जब वस्तु कहाँ पर होगी? फोकस पर। कहाँ पर होगी? फोकस पर। तो प्रतिबिंब सीधा कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। और सबसे छोटा प्रतिबिंब कब बनेगा? सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? फोकस पर। फोकस पर। कहाँ पर बनेगा सबसे छोटा प्रतिबिंब? फोकस पर, जब वस्तु कहाँ पर होगी? अनंत पर होगी। और ये पहली स्थिति है हमारी। अब लास्ट वाली स्थिति रह गई है बस, उसको और देख लेते हैं। पहले ये बताओ, ये सारी स्थिति समझ में आई है क्या? है ना। आप लोगों की बुक में ना इस वाली स्थिति को एक तरीके से और बनाया गया होगा। उसमें इस वाली किरण को मैंने, जैसे ये वाली किरण देखो ध्रुव से निकाली है ना, उसमें इस वाली किरण को ना वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे? वक्रता केंद्र से। तो वो भी स्थिति सही है। आप लोग ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, कैसे ही बना लो, मैंने आपको बताया था ना 2-3 तरीके हैं बनाने के। अब एक और स्थिति रह गई है, इसको और बना लेते हैं भाई। ये ब्लैक वाले मार्कर में इंक अभी डाल लेंगे। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होना शुरू होगा। आप लोग बोलोगे, क्या बोलोगे? एक तो यार लाइन भी सीधी कभी खींचती नहीं है मुझसे। ये हमारे पास ध्रुव है ना। आप लोग अब ये बोलोगे, आपने किसी भी स्थिति में इस मुख्य अक्ष को आगे की ओर नहीं बढ़ाया था, इस लास्ट वाली स्थिति में क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर, है ना। दर्पण के अंदर पीछे की ओर बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के अंदर की ओर बनेगा प्रतिबिंब। तो देखो ये हमारे पास क्या होगा? फोकस। ये हमारे पास क्या होगा? वक्रता केंद्र। बताओ वस्तु कहाँ पर रखी होगी? बताओ अब की और वस्तु कहाँ पर रखी होगी? हाँ ऑनलाइन वालों भाई सब सहमत है ना। वस्तु बताओ कहाँ पर रखी होगी इस बार? फोकस पर रख। हमने वस्तु को आगे खिसकाते खिसकाते आगे लाते लाते वस्तु को हम कहाँ पर ले आए? फोकस पर ले आए। अब यार वस्तु बताओ कहाँ पर होगी? फोकस और ध्रुव के बीच में। अब इसके बाद अब आप लोग बोलोगे एक और स्थिति बता देते। अब एक और स्थिति में कहाँ से बताऊँ? क्या वस्तु को दर्पण के अंदर भेज दूँ क्या? दर्पण के अंदर तो जाएगी नहीं। अब वस्तु कहाँ पर रहेगी? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो लास्ट स्थिति है, लास्ट स्थिति है हमारी, नहीं है लास्ट स्थिति। किसकी है? अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में से लास्ट स्थिति है इसकी। बताओ वस्तु को हमने कहाँ पर रख दिया? अब की बार तो वस्तु को मस्त तरीके से बनाएंगे। वस्तु हमारे पास ये रही, ये है ए, और इसको मान लेते हैं क्या? बी। पहली किरण को अगर हम समांतर गुजारेंगे, कैसी गुजारेंगे? समांतर। तो प्रकाश किरण बताओ कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से। अच्छा इस वाली को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे? कैसे कि हम प्रकाश की किरण को सीधी वक्रता केंद्र से गुजारना है। कहाँ से गुजार दें? वक्रता केंद्र से, है ना। इस वाली किरण को ऐसे ना गुजार कर कहाँ से गुजार दें? वक्रता केंद्र से। मतलब ऐसे जाएगी वाली किरण और टकराकर सीधी कहाँ से चली आएगी? वक्रता केंद्र से। लेकिन पर उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बच्चे बोलते हैं कि वक्रता केंद्र से कैसे जा रही है? तो अब मैं ऐसा ही बना के दिखा देता हूँ। देखो समांतर गई प्रकाश की किरण,
प्रकाश की किरण समांतर गई और परावर्तन के पश्चात सीधी कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरा नियम देखो कौन सा लगा देते हैं? दूसरा नियम लगा देते हैं कि प्रकाश की किरण कहाँ से टकराएगी? ध्रुव से टकराएगी। अब देखो यहाँ पर दोनों मिली, क्या परावर्तन के पश्चात दोनों मिल गई हैं क्या? नहीं, एक किरण का परावर्तन हो गया जबकि दूसरे का परावर्तन नहीं हुआ। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है क्या? देखो इस वाली का तो परावर्तन हो गया, इस वाली का तो परावर्तन हो गया, लेकिन पर इस वाली का परावर्तन नहीं हुआ है। देखो इस वाली का परावर्तन अब हुआ है और ये वाली किरण ऐसे चलती हुई जाएगी। अब एक बात बताऊँ, ये वाली दोनों किरणें क्या यहाँ से ज़्यादा दूर, देखो आगे ले जाओगे ये वाली किरण, देखो और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगी। देखो इसको मैं और ज़्यादा आगे ले जाऊँ, इसको मैं और ज़्यादा आगे ले जाऊँ, क्या ये कहीं पर मिलेंगी? क्या आगे चलकर तो ये मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इन दोनों किरणें आपस में देखो दूर दूर होती हुई जा रही हैं। अब तुम और ज़्यादा चले जाओगे तो ये और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगी। पता चली एक चली गई बांग्लादेश और दूसरी चली गई और कहीं देश में चली गई, तो ये तो अब मिलने वाली नहीं है आगे की ओर। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये मिलने वाली नहीं है। यदि मैं मान लो यहाँ पर यदि मैं किसी की आंख बना दूँ, ये मैंने आंख बना दी, और यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देखे इन दोनों किरणों को, तो बताओ उसको कैसा लगेगा कि ये दोनों किरणें आ कहाँ से रही होंगी? इनको पीछे की तरफ ले जाओ, कहाँ पर ले जाओ? पीछे की ओर। इन दोनों किरणों को कहाँ पर ले जाओ? पीछे की ओर। तो देखो और पीछे की ओर वो वाली किरणें लेकर जानी है जिनका परावर्तन हो गया है, तो बताओ इस वाली किरण देखो ये परावर्तित होकर आगे की ओर जा रही है, आगे तो ये कहीं पर नहीं मिल रही, तो इसको मैं कहाँ पर ले जाऊँगा? पीछे की ओर। यहाँ से मैं इसको पीछे की ओर ले गया, है ना। अब देखो क्या वास्तव में गई है क्या लाइन? वास्तविकता में ये वाली लाइन जा नहीं रही थी, ये वाली किरण जा नहीं रही थी। अब देखो ये वाली किरण तो देखो वास्तविकता में तो ये ऐसे जा रही है, लेकिन पर मैं इसको क्योंकि आगे की ओर तो ये मिलने से रही, तो मैं इसको कहाँ पर ले जाऊँगा? पीछे की ओर। कहाँ पर ले जाऊँगा? पीछे की ओर। तो देखो पीछे की ओर जब मैं इसको ले गया तो देखो दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिल गई? पीछे की ओर मिल गई, दर्पण के पीछे की ओर मिल गई। वास्तव में ये प्रतिबिंब ना दर्पण के अंदर ही बनेगा, लेकिन पर बहुत ज़्यादा पीछे की ओर बनेगा। तो बताओ, अच्छा इस वाली स्थिति में मैंने आप लोगों को 5 स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी। अब मुझे इसमें आप लोगों को बताना है, मुझे नहीं आप लोगों को मुझे बताना है कि बताओ प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? सीधा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो ये वाली प्रकाश की किरण ऊपर से चली, परावर्तन होकर आई तो ऐसे, लेकिन पर हमने इसको जैसे ही पीछे की तरफ किया तो देखो ऊपर वाली किरण सीधी कहाँ पर पहुँच गई है? ऊपर ही पहुँच गई है। मतलब ऊपर वाली किरण कहाँ पर पहुँच गई है? ऊपर ही पहुँच गई है। इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। आभासी है वास्तविक है? अब तो बता दो। आभासी। क्यों है आभासी? क्योंकि वास्तविकता में किरण मिल नहीं रही थी, हमने डॉट डॉट करके उनको पीछे की ओर बढ़ाया है। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण से पीछे की ओर या दर्पण के अंदर ही बता सकते हो। और बताओ ए वाला भाग ऊपर है तो ये भी कहाँ पर जाएगा? ऊपर ए डैश, ये कहाँ पर आ जाएगा? नीचे बी डैश, है ना। वास्तविक है आभासी? आभासी। सीधा है उल्टा है? सीधा है ना। मतलब समझ में आ गई स्थितियाँ। अच्छा इस वाले स्थिति को यहाँ तक दिख रहा है क्या? बताना एक बार। नहीं दिख रहा है तो इसकी जो भी चीज़ें हैं, इस वाली साइड तो दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इसकी जो स्थिति, इसमें जो 4 जो चीज़ें बतानी है वो बता देता हूँ। देखो प्रतिबिंब इसमें कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे, है ना। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? उल्टा है? सीधा। सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और बताओ बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है? क्लियर रूप से दिख रहा होगा। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो प्रतिबिंब भी कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। वास्तविक आभासी है, आ रहा है ना इसमें। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बताओ? आभासी। बताओ किसी भी स्थिति में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने आप लोगों को 6 स्थिति बताई। देखो रिवाइज करा दूं क्या? कर लोगे? कर लोगे? मतलब वैसे तो मुझे लगता है एक भी स्थिति ऐसी नहीं है जो आप लोगों के समझ में ना आई हो, है ना। आ गई ना सारी स्थिति समझ में? ठीक है भाई। इसके बाद उत्तल दर्पण की केवल 2 स्थिति होती हैं। उत्तल दर्पण की कितनी होती हैं? 2 स्थिति। और उसमें भी 2 स्थिति सीखने के लिए केवल 2 ही नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो इसके बाद अब वही वाली स्थिति सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक यदि कोई समस्या हो, आप लोगों को समस्या हो तो पूछ लेना। ऑनलाइन वालों को कोई भी समस्या हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना भाई, मैं जवाब ज़रूर दूंगा, है ना।